गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आज की इस वीडियो सेशन में UPCHO 2024 उत्तर प्रदेश कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती। नई भर्ती आपकी 7,401 पोस्टों पर लिखित प्लस बोनस ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। इसका मतलब ये रहेगा, इसमें आपका एग्ज़ाम लगने वाला है, प्लस इसमें कोविड में जिन अभ्यर्थियों ने कार्य किया है, जिन नर्सिंग अभ्यर्थियों ने कार्य किया है, उनके बोनस अंक भी जुड़ेंगे 5, 10, 15%। तो काफ़ी कुछ नई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है इस वैकेंसी के अंदर। तो संपूर्ण विस्तृत जानकारी के साथ में सभी कुछ चीज़ों पर पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उत्तर प्रदेश, योग्यता, आपकी आयु, इसमें पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न, सैलरी क्या रहेगी, बॉन्ड क्या रहने वाला है, फॉर्म कैसे बनने में आएंगे, वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा, ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, एग्जाम कब तक हो सकता है ना। इसमें एग्जाम में आपका बोनस परसेंट जुड़ेगा तो किस अकॉर्डिंग यहाँ पर जुड़ने वाला है, और सबसे बड़ी बात, फॉर्म यहाँ पर कौन कौन भर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखित आपका एग्जाम रहने वाला है, और जिन भी अभ्यर्थियों को तैयारी शुरू करनी है वो हमारे प्लेटफॉर्म नर्सिंग वाईफाई से जो है तैयारियाँ शुरू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप सर्च कीजिए नर्सिंग वाईफाई, और यहाँ पर आप जो है तैयारी शुरू कर सकते हो। अपने लाइव बैच शुरू हो चुके हैं नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के। यहाँ पर जो है आपको इस लेवल की तैयारी कराई जाएगी कि आप यहाँ पर आराम से इजीली राजस्थान सीएचओ हो या उत्तर प्रदेश सीएचओ हो या कोई से भी सीएचओ हो स्टेट का, वो यहाँ पर आप क्रैक कर सकते हो। आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, और यूज़ करना है आपको SNA10 सलीश नर्सिंग एकेडमी 10 SNA10। यहाँ पर आप कोड यूज़ कर लेना, नर्सिंग वाईफाई ऐप डाउनलोड करना, उसमें आप ये कोड जो है यदि यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो सेशन में UPCHO की डिटेल एडवर्टाइजमेंट की तरफ। जी हाँ दोस्तों, फोरम शुरू हो चुके हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। 28 अक्टूबर से फोरम शुरू हो चुके हैं और 17 नवंबर तक फोरम भरने में आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश, काफ़ी कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है लिखित प्लस बोनस। ये जो वैकेंसी रहेगी, इसमें ये वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन यानी संविदा की वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एग्जाम लगने वाला है। 7,401 वैकेंसी यहाँ पर पोस्ट आपकी रहने वाली है, और आपको ज्वाइनिंग जो मिलेगी वो आपको उत्तर प्रदेश के जो सब हेल्थ सेंटर हैं वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, और आयुष्मान आरोग्य जो मंदिर है वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, और आपको उत्तर प्रदेश के जो छोटे CSC PSC है वहाँ पर ही आपको पोस्टिंग मिलने वाली है, और वहीं पर आपका जो है एग्जाम रहेगा। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ये वैकेंसी की जा रही है 7,401 पोस्ट पर। चलिए बात करेंगे इसमें अपन पोस्टों के डिटेल के बारे में। अभी तक आपको पता चल गया होगा, हालांकि वीडियो 2 से 3 दिन लेट बना रहे हैं हम, लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन आया था उसको हमने हमारे टेलीग्राम पर हाथों हाथ सेंड कर दिया था। अनरिजर्व्ड की यहाँ पर वैकेंसी आपकी रहेगी 2,960, यानी जनरल की जो वैकेंसी रहेगी ऑल इंडिया से वो 2,960, AWS की 740 है, OBC की 1,999 है, SC की 1,555 है, ST की 148 है, और टोटल 7,401। टोटल यहाँ पर वैकेंसी 7,401 पोस्ट रहने वाली है। डिटेल जानकारी इसमें जो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपके काफ़ी सारे सवाल है, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, आपके जाति प्रमाण पत्र, डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या लगने वाले हैं, किस तरह से लगेंगे, स्टेट के अकॉर्डिंग, अन्य राज्यों के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। तो वीडियो को यदि आप पॉइंट टू पॉइंट एंड तक देखोगे तो आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। वीडियो लॉन्ग हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो है, महत्वपूर्ण वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में महिलाओं को 1480, और PWD को 296, एक्स सर्विसमैन को 370 है, और डिपेंडर ऑफ फ्रीडम फाइटर को 148 पोस्टें रहेगी। यानी ये जो पोस्ट है ये इसी के अंदर इंक्लूड है 7,401 के अंदर। यदि ये सीटें नहीं मिलती है तो ये सीटें यदि नहीं मिलती है तो ये इन्हीं में ही रहने वाली है, अन्यथा इनमें से निकल जाएगी। अब यार, तो के लिए विशेष सूचना दोस्तों, आपको बता दूं, 5,582 पोस्टों पर वैकेंसी निकली थी उत्तर प्रदेश में, उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है, और 5,582 को बढ़ाकर अब 7,401 वैकेंसी कर दी गई है। तो जिन अभ्यर्थियों ने पहले फॉर्म भर दिए थे 5,582 की जो वैकेंसी आई थी, उनको दोबारा फॉर्म नहीं भरना, लेकिन वो जो है यहाँ पर वांछित संशोधन यानी कुछ संशोधन कर सकते हो, आप करेक्शन कर सकते हो यदि आपने गलती की हो तो। ईमेल आईडी में कुछ और भी जो चीज़ें होती है उनके अंदर आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा नए अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखना, नए अभ्यर्थी, फ्रेशर अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और जिन अभ्यर्थियों ने पहले फॉर्म भर दिया उनको दोबारा अप्लाई नहीं करना। वो अप्लाई उसी कंडीशन में करें यदि उनको लगता है कोई उन्हें समस्या उनको लगी हो या कोई करेक्शन वो करना चाह रहे हो तो। चलिए बात करते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की तरफ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाली है। सिंपल सी बात है, जिन अभ्यर्थियों ने BSc नर्सिंग कर रखी है, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखी है, वो दोनों अभ्यर्थी अप्लाई
कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन पर। इन दोनों अभ्यर्थियों के पास ही CCHN का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। इसका मतलब ये है BSc नर्सिंग अभ्यर्थी और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अभ्यर्थी जो है उनके पास CCHN का है। फ्रेशर अभ्यर्थियों के पास CCHN का है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। यानी कुल मिला के बात यदि अपन शॉर्ट वन वर्ड में कहें तो इस वैकेंसी के अंदर CCHN का सर्टिफिकेट आवश्यक है। अब यहाँ पर भी काफ़ी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि सर CCHN का सर्टिफिकेट मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रखा है, अदर यूनिवर्सिटी से कर रखा है, क्या चल जाएगा क्या? तो एक बार आप जो है यदि आपके पास अन्य यूनिवर्सिटी का, आउटर यूनिवर्सिटी का, फॉरेन यूनिवर्सिटी का CCHN का सर्टिफिकेट है, थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी का, तो इसमें आप एक बार ट्राई कर सकते हो। बाकी इसमें BSc नर्सिंग प्लस CCHN और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग प्लस CCHN वाले अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, GNM कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, जो कि एक बुरी बात है और मैं उनके लिए आवाज़ भी उठाता हूं, क्योंकि GNM अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल करना चाहिए था दोस्तों। गलत बात है ये, GNM अभ्यर्थियों को इन्होंने आउट कर दिया। इसके अलावा 2020 सेशन में देखिए, इसके अलावा 2020 सेशन में जो अभ्यर्थी रनिंग में थे, एक सेकेंड, ये 2020 एकेडमिक जो सेशन में जो अभ्यर्थी रनिंग में थे, यानी 2019-20 वाला जो बैच था, जो उनका रनिंग साल चल रहा हो फोर्थ ईयर का, वो अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता हो कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आए तो आप दोस्तों कमेंट करना, कमेंट में आपको सभी चीज़ों का रिप्लाई हम जरूर देंगे। इसमें देखिए, अन्य राज्य वाले अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, यूनी है कि सिर्फ यूपी वाले ही कर सकते हैं, है ना। यूपी वाले तो कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले, या चाहे आप पूरे इंडिया में, पूरे भारत से कोई से भी राज्य से आप BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आपने कर रखी है, प्लस आपके पास CCHN का सर्टिफिकेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन ये है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और जब आप ज्वाइनिंग लेने जाओगे, तो ज्वाइनिंग लेने के बाद 90 दिनों के अंदर अंदर आपको यूपी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप ज्वाइनिंग लेने जाओगे तो ज्वाइनिंग के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे लिखवाना पड़ेगा कि आप 90 दिनों के अंदर कन्वर्ट करवा कर दे दोगे यूपी नर्सेज में, ठीक है। ये अदर राज्यों वालों के लिए कंडीशन है। बाकी यूपी के जो अभ्यर्थी है उनको यहाँ पर कोई समस्या नहीं रहने वाली। हालांकि आप पहले सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद अपन सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर देंगे। देखिए, जो अभ्यर्थी अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश CHO में कार्यरत है, वो इस वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन जो अदर स्टेट में CHO अब काम कर रहे हैं, अदर स्टेट में जो CHO लगे हुए हैं नौकरी पे, वो यूपी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो भर सकते हैं, लेकिन यूपी में जो काम कर रहे हैं वो नहीं भर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी में यहाँ पर बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ऑनरियम एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव 25,500 प्लस इसमें आपकी सैलरी कर दी गई है दोस्तों। मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, इंसेंटिव यहाँ पर आपका कम कर दिया गया है, 10,000 प्लस 25,000 आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। तो 25,000 तो आपकी सैलरी हो गई, प्लस 10,000 इंसेंटिव, मतलब आपको 35,000 सैलरी इसमें मिलने वाली है विद PBI। तो ये चीज़ें हैं। 2.5 लाख का इसमें आपको बॉन्ड भरवाया जाएगा कि आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, 3 साल तक आपको कम से कम काम करना ही पड़ेगा सब हेल्थ सेंटर पर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और यदि आप 3 साल के पहले नौकरी छोड़ देते हो तो आपको 2.5 लाख का बॉन्ड जो भरवाया गया है वो आपको यहाँ पर जमा करवाना पड़ेगा। एज लिमिट देख लीजिए, 21 से 40 साल की एज लिमिट इसमें आपकी बताई गई है अभ्यर्थियों की। चलिए नीचे आगे बात करेंगे। अपर एज लिमिट, उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए छूट दी गई है। 5 साल की SC ST के लिए, 15 साल की यहाँ पर जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट है उनके लिए, 3 साल की यहाँ पर एक सर्विसमैन के लिए, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए ही है। बाकी जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी है वो जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, उनको अनरिजर्व में ही पोस्ट बननी पड़ेगी, है ना। अनरिजर्व जनरल में उनको फॉर्म भरना पड़ेगा, जो यूपी के अलावा दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं। रिजर्वेशन यहाँ पर आप देख लेना भैया, अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों के लिए चीज़ें रहने वाली है रिजर्वेशन का। इसको छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नई चीज़ आपको जो देखने को मिलेगी वो ये है कोविड एक्सपीरियंस। देखिए, एप्लीकेशन फीस जीरो है भैया, मज़े आ गए, जीरो है, एकदम जीरो, मज़े से। जिसके पास CCHN का सर्टिफिकेट है जरूर अप्लाई करें। ये जो 5,582 की पोस्ट आई थी पहले, जिसको कैंसिल करके अभी 7,401 पे निकाली है, तो ये 5,501 पोस्ट पहले बोनस और मेरिट पे आई थी, इसमें एग्जाम नहीं था। लेकिन ये जो वैकेंसी आई है 7,401, इसमें लिखित एग्जाम आपका रहने वाला है। देखिए, यहाँ पर बोनस की बात करेंगे तो इसमें बोनस आपको मिलने वाला है जिन कैंडिडेट ने, जिन BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अभ्यर्थियों ने 6 महीने काम किया है कोरोना में उत्तर प्रदेश में, उनको 5 अंक मिलेंगे। 10 अंक उनको मिलेंगे जिन्होंने 1 साल काम किया है, और 15 अंक उनको मिलेंगे जिन्होंने 1.5 साल काम किया है। लेकिन ये कब मिलेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है। तो देखिए, इसमें लिखा गया है, आफ्टर CBT मार्क्स यू विल गेट ऑब्टेनिंग एडिशनल परसेंटेज मार्क्स फॉलो। मतलब ये है, देखिए, आप यूपी CHO की वैकेंसी का ना फॉर्म भरा और आप एग्ज़ाम देने गए 7,401 पोस्ट के लिए, आपने यहाँ पर एग्ज़ाम दे दिया। अब आपने एग्ज़ाम देने के बाद में आप जो है यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स ले आए, क्वालिफाई मार्क्स मान लीजिए 35 ले आए,
उसके बाद आपके यहाँ पर बोनस अंक जुड़ेंगे यदि आपके पास है तो। समझ रहे हो? मैं भी आपको इसको समझा देता हूँ, पहले आप ये देखिए, पहले आपको ये देखना ज़रूरी है। मिनिमम क्वालीफाई मार्क्स मतलब अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस वालों को कितने मार्क्स लाने हैं क्वालीफाई के लिए सीबीटी टेस्ट के अंदर? 33, 100 में से 33 मार्क्स लाने जरूरी है। दूसरा ओबीसी वालों को 100 में से 30%, SC ST PWD वालों को यहाँ पर 100 में से 24%। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, मैं आपको बताता हूँ आपके मार्क्स कैसे जुड़ेंगे। काफ़ी मेहनत करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। मान लीजिए ये जो AWS वाले हैं, है ना, तो AWS जो अन्य राज्य वाले हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो सिर्फ अनरिजर्व्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनका सिलेक्शन होगा। ना तो यूपी के बाहर के जो राज्य है, दूसरे राज्य, उनका यहाँ पर कोविड का मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ध्यान रखना। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए यहाँ पर प्रोत्साहन के रूप में मार्क्स दिए गए 5 या 10 15। पहली बात तो ये होगी, यानी दूसरे राज्यों को अनरिजर्व्ड में काउंट किया जाएगा और उनका यहाँ पर बोनस अंक नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अपन उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्या किया, मान लीजिए कोई ओबीसी के उठा के देख लेंगे, कोई ओबीसी का कैंडिडेट है और उसने दिया एग्जाम सीबीटी सीएचओ का, ये वाला जो एग्जाम आपका लगेगा, इसमें इसने क्वालिफाई मार्क्स ले आया है कितने? 30% इन्होंने दिया है, 30% लाना है, मान लीजिए 31% ये ले आया, ठीक है, क्वालिफाई मार्क्स ले आया, क्वालिफाई हो गया। अब यदि इसके पास बोनस अंक है 5, 10, 15, इसने काम किया हो समय के अकॉर्डिंग, 6 महीने काम किया 5, 1 साल काम किया 10 और 1.5 साल काम किया 15, यदि इसने मान लीजिए इसने 1 साल काम किया तो प्लस इसके 10 नंबर जुड़ जाएंगे और इसकी जो परसेंटेज होगी वो 41% होगी और इसका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट में। ये जो आपका सीबीटी एग्जाम दोगे तो ये क्वालिफाई जो मार्क्स आएंगे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट के लिए आने वाले हैं, प्रोविजनल के लिए ये चीज़ें रहने वाली है। आप उम्मीद है आपको समझ में आई होगी चीज़ें, है ना। मतलब एग्जाम आपको देना पड़ेगा, एग्जाम सीबीटी एग्जाम तक तो आप सभी के समान हो। एग्जाम में आप कितने क्वालिफाई मार्क्स यदि लाओगे तो इसमें बोनस जुड़ेगा। यदि आप क्वालिफाई मार्क्स नहीं लाए और आपके पास में यहाँ पर बोनस है तो कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना, समझ रहे हो। मतलब आप क्वालिफाई मार्क्स नहीं लाए लेकिन आपके पास में 10% है तो फिर भी आपसे कोई मतलब नहीं है, आप बाहर हो जाओगे, ये चीज़ें हैं। बाकी कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा QR कोड वाला, जिसका मैं फोटो आपको दिखा दूंगा और ये सभी चीज़ें इसमें बताई गई है भाई किस तरह से आपको उत्तर प्रदेश में कोविड का सर्टिफिकेट बनवाना है। तो एक बार पढ़ लेना, CMA में जाना है, लास्ट 7 डे में आपको सबमिशन करना है। इसके ऊपर मैं फिर एक डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और ये देखिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, सूचना निर्देश दिए गए भाई किस तरह से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, तो वो आप इजीली भर सकते हो ई-मित्र पे जाकर, नो वरी, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस आपको 2 फेजेज में होगा। पहला फेज में क्या रहने वाला है, आपका सीबीटी एग्जाम रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी एग्जाम होता है आपको कंप्यूटर पर बैठकर एग्जाम देना होगा, ठीक है, जनरेट सीबीटी। अब दूसरी फेज में क्या होगा, सीबीटी एग्जाम आपने दे दिया, फिर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस आपकी की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा और ये जो फेज सेकंड है इसमें ही बोनस जुड़ने वाला है। पहले एग्जाम में तो सब भी बराबर है ना, सबको यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स लाना ही होगा। ओके। अब ये देखिए इसमें कुछ सूचना निर्देश दिए गए हैं, वो आप एक बार देख लेना। बिफोर अप्लाई कैंडिडेट शुड इंश्योर द एलिजिबल, मतलब आपको पूरी जानकारी बननी है, जिस भी कास्ट से है उसका आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। जो आपकी सिटीज़ रहने वाली है वो आपको उत्तर प्रदेश में ही आपका यहाँ पर सेंटर आएगा, ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में ही आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ सिनेरियो रहने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब आप एग्जाम देने जाओगे तो इसमें आपका जो एग्जाम पीरियड रहेगा वो 2 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है, 1 सिटिंग। ओके। कंसिस्टिंग ऑफ 2 सेक्शन ऑफ टोटल 100 मार्क्स, आपके 100 मार्क्स यहाँ पर रहेंगे, 100 नंबर के आपके यहाँ पर जो है पूरा पेपर रहने वाला है। 80 मार्क्स आपके जो है नर्सिंग के रहेंगे, जो आपने प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा की है उसके अकॉर्डिंग, और 20 मार्क्स 20 अंक आपके जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 ही क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें दोस्तों, नो नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी नहीं है। मतलब ये है कि आप दिल चाहे खोल के जो है क्वेश्चन करके आ सकते हो, पूरे गलत भी करके आ सकते हो, तुक्के मार के भी आ सकते हो, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो देखिए 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का ही एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो मतलब 100 नंबर हो गए। 80 नंबर के क्वेश्चन आपके नर्सिंग के और 20 नंबर के क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर के आने वाले हैं। ये चीज़ें आपको हमने बताई। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आपके इसमें रहेगा। और ये देखिए मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपके जो बताए गए हैं वो इसी के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं, आप देख लेना, ये पूरा आपको चीज़ें बताया गया है, ठीक है। अब तो इसमें काफ़ी कुछ मैंने बता दिया। ये आप फ़ोटो किस तरह से अपलोड करोगे, सिग्नेचर इसमें साइज़ वाइज बताई गई है, आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो है आपको प्रेफरेंस किए जाएंगे सबमिटेड, ठीक है, वो बात की बात है।
है ना। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो भी इसमें आपको बताया गया है। ये देखिए मैं बता देता हूँ। मार्कशीट 10th-12th की लेके जानी है, सर्टिफिकेट लेके जाना है CCHN का, MLHP है ना, मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP या CCHN का कोर्स आपने कर रखा हो, नर्सिंग BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, तो वो आपको लेके जाना है, बनवा के लेके जाना है कॉलेज से। QR बेस्ड आपका कोविड एक्सपीरियंस लेके जाना है, सर्टिफिकेट लेके जाना है ना। इसमें आपको नर्सिंग की मार्कशीट है, फोटो, ID प्रूफ, यूपी नर्सेज का जो पंजीकरण नहीं हो तो आपको 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और यदि डिसेबिलिटी वाला हो तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, यानी सभी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, वो हम आपको बाद में बता देंगे। ये चीज़ें थी। अब और भी इसमें देखिए डिटेल से बताया गया है चीज़ें, तो बाकी मैं कोशिश करूँगा एक डिटेल से वीडियो बनाऊँ 1.5-2 घंटे की, ताकि इसमें सभी सभी चीज़ें आपको मिल सके। यूपी NRHM.gov.in यहाँ पर वेबसाइट दी गई है आपको, है ना, इंग्लिश में वेबसाइट है, जहाँ पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट और अन्य चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और यदि अपन नीचे देखें तो इसमें देखिए या एडमिट कार्ड आप जो है यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो अपने ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर फॉर्म भरने होंगे। ये देखिए बताया गया है इसमें। श्योरिटी बॉन्ड आपको बनना पड़ेगा 2.5 लाख का, 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपको लिख के देना पड़ेगा, ठीक है। और कोई केस वेस होता है तो लखनऊ से, ये बात की बात है, चलो छोड़िए। ये हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से ज़िले में कौन सी कितनी वैकेंसी है। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी इसमें बताई गई है। आगरा में 119, अलीगढ़ में 71, अम्बेडकर नगर 41, अमेठी 85, 39 अमरोहा उरिया। ये जिले का अकॉर्डिंग वैकेंसी है, किस जिले में कितनी वैकेंसी खाली है, और टोटल आपकी 7401 पोस्ट यहाँ पे आपकी हो जाती है। और ये कुछ फॉर्म यहाँ पर दिए गए हैं जिसको आपको भरना है। ये देखिए नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है, ये 100 रुपये का। फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट सबमिटिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट हु आर नॉट रजिस्टर्ड इन यूपी। ये दूसरे राज्यों के लिए है भैया, मतलब जो यूपी के नहीं है, अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी है तो उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो जब आप जाओगे DV के लिए तो ये भर के ले जाना है आपको फॉर्मेट, है ना। 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आप ये लिखवा लेना, नोटरी करवा लेना। ये ऐसा कैसा आपको छपवाना है, यहाँ पर आपका नाम और आपके पिताजी का नाम, और ये इसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि आप हमें ज्वाइनिंग दे दीजिए, हम ये जो 100 रुपये का स्टैम्प पेपर आपको दे रहे हैं, और इसमें हम जो शपथ करते हैं कि 90 दिनों के अंदर आपको यूपी का जो है हम दे देंगे पंजीकरण करके, और 2.5 लाख का बॉन्ड भी जो है हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। और ये देखिए कास्ट सर्टिफिकेट इसमें दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए ही है, अन्य राज्यों के लिए नहीं है। ये भी अन्य राज्यों के लिए नहीं है। ये कोविड एक्सपीरियंस भी अन्य राज्य वालों के लिए नहीं है। इस तरह से बनेगा भैया कोविड एक्सपीरियंस। उत्तर प्रदेश के जो BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग देख रहे हैं अभ्यर्थी, ये QR कोड होना चाहिए आपके अनुभव प्रमाण पत्र, या आपके CMHO से बनेगा, है ना, अपने जो जिलों के होते हैं। इसमें देख लीजिए आपका कौन सी सभी चीज़ें हैं, एक बार देख लेना। और ये अनुभव प्रमाण पत्र है NHM का। तो ये नॉर्मलाइजेशन जो आपका होगा वो इसके अकॉर्डिंग होने वाला है। ये आपने देख लेना, ये नियम कायदे सभी कुछ बताया गया है इसमें। और ये कॉलेज का आपको लेटर है, CCHN का सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आपके कॉलेज और प्रिंसिपल से इस तरह का ये आपको बनवा के लाना है ना सर्टिफिकेट। आपका नाम, आपके वाइफ पिता का नाम, है ना, ये जो भी नंबर CCHN का नंबर है, डेट, यहाँ पे साइन, सिग्नेचर। तो ये थी UP CHO की वैकेंसी। सबसे मेन चीज़ ये है कि इसमें सभी राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन CCHN का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। GNM अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर सकते। 28 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 17 नवंबर तक फॉर्म भरने में आएंगे। सैलरी अच्छी खासी मिल रही है ना, इंसेंटिव कम कर दिया और सैलरी बढ़ा दी, तो बहुत अच्छी बात है। बोनस अंक इसमें आपको मिलने वाला है। तो सभी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सवाल हो तो बताना ज़रूर, कमेंट करना और शेयर करना सभी। धन्यवाद दोस्तों।